मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आर्ची है और वह एक टीचर है जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। आर्ची स्कूल में बच्चों को एक कहानी सुना रहा था और बच्चे भी खूब मन लगाकर उसकी कहानियों को सुन रहे थे। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और आर्ची बाहर आकर साइकिल से अपने घर जाने लगता है। घर जाने से पहले आर्ची एक लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम लीला था। अब लीला आर्ची को देखकर बेहद खुश हो जाती है। दरअसल आर्ची लीला के पास डेली रेड क्रॉस लेने जाता था। लीला आर्ची को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उसे मन ही मन विल यू मैरी मी कहने के लिए तड़प रही थी, क्योंकि आर्ची लीला का क्रश था। लेकिन आर्ची लीला को जस्ट अ फ्रेंड समझता था। लीला ने अपना और आर्ची का एक गंदा स्केच भी बनाया हुआ था जिसमें लीला आर्ची का नूनू पकड़कर हिला रही थी। अब इसके बाद आर्ची अपने घर पहुंच जाता है जहां पर उसकी बूढ़ी मकान मालकिन अपनी व्हीलचेयर पर बैठी हुई होती है। अब इसके बाद आर्ची अपने रूम में जाकर उस रेड क्रॉस को एक पॉट में डाल देता है। दरअसल आर्ची उस रेड क्रॉस का प्रयोग करके एक कार का इंजन बना रहा होता है। आर्ची एक ऐसा इंजन बना रहा है जो बिना गैस और पेट्रोल के चल सके। अगले दिन आर्ची अपना डेली रूटीन फॉलो करता है और वे स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बाद लीला के पास जाता है। लेकिन तभी वहां पर एक खूबसूरत लड़की आ जाती है जिसका नाम डैन्सी होता है। अब डैन्सी आर्ची से कहती है, ए चिकने, तुम कभी मेरी स्टॉल पर आना और मेरा मीट चबाना। लेकिन इस बीच में लीला उनसे कहती, आर्ची एक ऐसा इंजन बना रहा है जो बिना पेट्रोल और गैस के चल सके। अब लीला की इस बात को सुनकर डैन्सी आर्ची से बेहद इंप्रेस्ड हो जाती है। लेकिन आर्ची यहाँ पर अपनी शक्ति दिखाते हुए व्हीट ग्रास लेकर अपने घर चला जाता है। अब आर्ची अपने घर पहुंचकर अपनी बूढ़ी मकान मालकिन को हाय बोलता है, लेकिन वे बूढ़ी मकान मालकिन आर्ची को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, क्योंकि वे बूढ़ी मकान मालकिन हमेशा बीमार ही रहती हैं। अब आर्ची अपने रूम में पहुंचकर अपने इंजन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। अब एक्सपेरिमेंट करते करते आर्ची को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी थी, तो वह एक बियर लेता है और वे बियर पीते पीते अपने काम को भी करता रहता है। अब बियर पीते पीते आर्ची के हाथ से बोतल छूट जाती है और वो फूट जाती है, जिस वजह से आर्ची के हाथ पर एक कट लग जाता है जिससे बहुत खून बहने लगता है। और आर्ची का बहता हुआ खून किसी तरह से वेट ग्रास पोर्ट में गिर जाता है, जिसकी वजह से वे कार का इंजन चालू हो जाता है, जिसे देखकर आर्ची एकदम शॉक्ड हो जाता है। अब आर्ची को ये बात समझते देर नहीं लगती कि इंजन सिर्फ खून का प्यासा है जो सिर्फ खून पर ही चल सकता है। अब अगले दिन आर्ची फिर से स्कूल जाता है, लेकिन आज उसे घर जल्दी आने की चुल मची थी। अब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो आर्ची बहुत तेज भागकर लीला के पास जाता है और बहुत सारे व्हीट ग्रास लेकर अपने घर चला जाता है। अब वो अपने घर आता है और अपने घर आने के बाद वो अपनी बॉडी के शोल्डर पर एक बड़ा सा कट मारकर अपना बहुत सारा खून निकालकर व्हीट ग्रास के अंदर डाल देता है। इसके बाद वो अपनी कार के पास जाता है, कार के अंदर बहुत सारा व्हीट ग्रास और अपना खून डाल देता है। इसके बाद आर्ची कार को स्टार्ट करके देखता है और दोस्तों इसके बाद कार स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब आर्ची अपना इंप्रेशन जमाने के लिए कार लेकर लीला के स्टॉल पर पहुंचता है। अब लीला आर्ची को कार से आता देख लीला ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है। अब आर्ची लीला को अपनी कार दिखाते हुए कहता है, हेलो मैडम, ये रहा तुम्हारा व्हीट ग्रास। अब लीला तो पहले से उस पर लट्टू थी, उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है आर्ची को कामयाब होता देख। लेकिन तभी वह मीट स्टॉल वाली डैन्सी वहां पर आ जाती है और वह आर्ची से कहती है, ए चिकने, चल मुझे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चल। अब यहाँ पर डैन्सी आर्ची से कहती है कि मैं तेरी कार में बैठने के लिए तेरे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। अब यहाँ पर आर्ची डैन्सी की कातिल अदाओं को देखकर पिघल जाता है और वे लीला से बहुत सारा वेट ग्रास लेकर कार में बैठकर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता है। दूसरी ओर कार को सड़क पर देखकर गवर्नमेंट की खुफिया एजेंसी में ये न्यूज़ फैल जाती है कि आर्ची अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया है और वह आर्ची के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। शायद उन्होंने आर्ची की कार में हिडन कैमरे लगा रखे थे, लेकिन आर्ची इन सब बातों से अनजान था। अब यहाँ पर डैन्सी आर्ची से कहती है कि अगर तुम कार को और भी स्पीड में चलाओगे तो मैं तुम्हारे हैंडपंप से पानी निकाल दूंगी। अब इस बात को सुनकर आर्ची के सोते हुए उस्ताद जाग जाते हैं और डैन्सी आर्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उस पर चुम्मों की बौछार कर देती है। लेकिन जब किस्मत खराब हो तो क्या किया जा सकता है, आर्ची की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और डैन्सी उसके पिछवाड़े पर लात मारकर वहां से चली जाती है।
अब बेचारा आर्ची अपनी कार को धक्का लगाते हुए घसीटते हुए उस कार को अपने घर ले आता है। अब आर्ची को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी और आज का सीन याद कर कर उससे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह अपने रूम में घूमते हुए फैन को देखता है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। अगले दिन आर्ची खराब पड़ी हुई कारों के पास जाता है और वहां से अपनी ज़रूरतों के सामान चुराता है, क्योंकि आर्ची उस सामान से कुछ नया बनाने वाला था। अब आर्ची खून की तलाश में जानवरों के शिकार पर निकल जाता है। अब आर्ची जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करने लगता है और अब आर्ची को उन जानवरों को मारकर बहुत बुरा लग रहा था। आर्ची के अंतर आत्मा उसे ऐसा करने के लिए मना कर रही थी, लेकिन उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसका जुनून उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके बाद ये मरे हुए जानवरों को कार की डिक्की में डालकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तो आर्ची कार से बाहर निकलता है और कार की डिक्की को 2-3 लात मारता है और कार से कहता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी ही खून की प्यासी हो। अब इसके बाद वह अपने रूम जाने लगता है। रूम में जाने से पहले वह अपनी बूढ़ी मकान मालकिन को देखता है जो सो रही थी। अपनी बूढ़ी मकान मालकिन को देखकर उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह उन्हें उठाकर छत से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद वह अपनी बूढ़ी मकान मालकिन की लाश को उठाकर कार की डिक्की में डाल देता है, लेकिन वह जल्दबाजी में कार के अंदर वेट ग्रास डालना भूल जाता है। अब इसके बाद आर्ची कार को स्टार्ट करके देखता है और कार भन्नाटेदार स्टार्ट हो जाती है। अब आर्ची को पता चल गया था कि उसकी कार सिर्फ इंसानी खून से ही स्टार्ट होती है। अब उसकी कार में बहुत सारा फ्यूल था, तो वह डैन्सी के पास जाता है और वह डैन्सी के पास जाकर डैन्सी के साथ कार में ही गपागप करने लगता है। अब अगली मॉर्निंग वह कार को लेकर अपने स्कूल जाता है और स्कूल के बच्चे उसकी कार को देखकर उछलने लगते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद वह अपनी कार लेकर अपनी चमक छल्लो यानी डैन्सी के पास जाता है और वह डैन्सी से कहता है कि आज रात फिर से मेरे साथ गपागप करने चलेगी। आर्ची की इस बात को सुनकर डैन्सी भी हाँ कर देती है और जब आर्ची लेट नाइट डैन्सी का इंतजार कर रहा था, तभी किडनैपर आकर आर्ची के ऊपर गन तान देता है और उसकी कार चुराने की कोशिश करता है। वे किडनैपर आर्ची से कहता है कि चल चिकने, मुझे मेरे घर तक छोड़ो, नहीं तो मैं तेरे पिछवाड़े में 2 छेद और बढ़ा दूंगा। अब आर्ची उस किडनैपर से कहता है कि मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, तो तभी किडनैपर उसे जबरदस्ती पेट्रोल पंप पर ले जाता है। अब वे किडनैपर आर्ची से कहता है कि जल्दी से अपनी गाड़ी में फ्यूल भर, लेकिन आर्ची उसे समझाता है कि मैंने अपनी गाड़ी में कुछ छिपा रखा है। अब उस किडनैपर को आर्ची पर शक होता है, तो वह उस कार की डिग्गी को खोलकर देखने लगता है। अब आर्ची ने उस कार के अंदर एक नुकीला खंजर लगा रखा था जो कि एक पेन की तरह घूमता है। अब इससे पहले किडनैपर को समझ पाता, आर्ची उसे धक्का देकर कार की डिग्गी के अंदर डाल देता है। अब वह किडनैपर कार की डिग्गी के अंदर से बहुत तेज चिल्लाता है और गुस्से में आकर गोली भी चला देता है, जिसकी वजह से कार की डिग्गी में एक छेद हो जाता है। अब गोली की आवाज़ सुनकर पेट्रोल पंप का एक वर्कर उसे चेक करने के लिए आता है। अब जैसे ही वह वर्कर गाड़ी के पास चेक करने के लिए आता है, तो आर्ची जल्दबाजी में कार स्टार्ट कर देता है। डिग्गी में छेद होने की वजह से उससे बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है जो पेट्रोल पंप के वर्कर पर गिर जाता है। ऐसे वह वर्कर पूरी तरह से खून में नहा लेता है। अब आर्ची बाहर आकर उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वह वर्कर नहीं मानता, तो वह आर्ची से कहता है कि मुझे कार की डिग्गी खोल कर दिखाओ। और जैसे ही आर्ची कार की डिग्गी खोलता है, तो वह देखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा नुकीला खंजर कार की डिग्गी में लगा हुआ है। और तभी आर्ची पीछे से आकर उस वर्कर को भी कार की डिग्गी के अंदर डाल देता है और आर्ची जहाँ से खून बह रहा था उस छेद को रुमाल से बंद कर देता है। वहीं गवर्नमेंट के खुफिया एजेंट आर्ची की हर एक मूवमेंट पर नज़र रखे हुए थे। आर्ची अपनी चमक छल्लो यानी डैन्सी को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है। इसके बाद वे दोनों मैन टॉयलेट में जाकर जबरदस्त काटे का आनंद लेते हैं। अगले दिन आर्ची की कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और वह एक पार्क में आकर रुक जाती है। वहीं पर एक आदमी व्हील चेयर पर घूम रहा था। तब आर्ची उसे जाकर कहता है कि मैं आपको अपनी कार से घर तक छोड़ दूं। अब आर्ची उस आदमी को अपनी जार में फंसाकर उसे अपनी कार तक लाता है और उसे उठाकर अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है। इसके बाद आर्ची अपनी कार स्टार्ट करके वहां से चला जाता है। अब आर्ची की कार में काफ़ी सारा फ्यूल था। अब आर्ची के इस कांड को गवर्नमेंट के एजेंट दूर से दूरबीन लगाकर देख रहे थे। अब आर्ची की कार में जैसे ही फ्यूल खत्म होता, तो वह अपनी शिकार के लिए निकल पड़ता था। अब आर्ची को जो भी मिलता वह उसे लिफ्ट देता और मौका मिलते ही कार की डिग्गी के अंदर डाल देता था।
उसकी गाड़ी खून पर चलती है, ये बात सिर्फ आर्ची ही जानता था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्ची बैक सीट पर लेटा हुआ है और दो एजेंट उसकी कार को चला रहे हैं। और जब आर्ची को होश आता है तो वह देखता है कि वह दोनों एजेंट उसे कहीं ले जा रहे हैं। तो आर्ची उनसे फाइट करता है और उनमें से एक एजेंट को चलते गाड़ी से नीचे गिरा देता है। एजेंट अपने साथी को घिसटा कर कार की डिग्गी में डालने लगता है। तभी आर्ची कार का इंजन स्टार्ट कर देता है और उस एजेंट की बॉडी टुकड़ों में कट जाती है। अब डिग्गी खुली होने के कारण उस एजेंट का खून दूसरे एजेंट पर गिर रहा था। अब आर्ची दूसरे एजेंट को भी अपनी कार से कुचल देता है और उस एजेंट को अपनी डिग्गी में डाल देता है। यह अब आर्च की कार में बहुत ज़्यादा फ्यूल था तो उसे डैन्सी की याद आती है, तो वह कार से अपनी डैन्सी के पास जाता है और वह वहां जाकर देखता है कि मेरी स्टॉल बंद है। तब उसे लीला बताती है कि आज डैन्सी नहीं आएगी। इसके बाद लीला आर्ची से पूछती है कि तुम अब वीट ग्रास लेने क्यों नहीं आते, तुम्हारी कार वीट ग्रास से चलती है ना। लेकिन आर्ची उसकी बात को टालकर उसे लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए पूछता है। अब आर्ची लीला को लंच कराने के लिए अपने घर ले आता है और उसे पूरा घर दिखाता है। लेकिन अब लीला की दबी हुई चिंगारी शोला बन गई थी। तब वह मौके का फायदा उठाकर आर्ची को बेड पर लिटा देती है और उसके घोड़े की सवारी करने लगती है। अब अपनी संतुष्टि के बाद लीला वॉशरूम में नहाने के लिए जाती है और तभी आर्ची बाहर आकर देखता है तो उसकी कार गायब थी, क्योंकि दो नए एजेंट उसकी कार को चुरा कर ले गए थे। अब आर्ची साइकिल से उन दोनों एजेंट का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। अब उन दोनों में से एक एजेंट अपने साथी को मार डालता है और उसे कार की डिग्गी में डाल देता है। लेकिन तब तक आर्ची कार के पीछे आ जाता है और डिग्गी के छेद पर लगे हुए रुमाल को आर्ची हटा देता है, जिसकी वजह से कार की डिग्गी से बहुत ज़्यादा खून की धार बहने लगती है और आर्ची पूरी तरह से खून में लथपथ हो जाता है। अब खून बाहर फैलने की वजह से वे कार थोड़े ही दूर चलकर रुक जाती है। इसके बाद एजेंट कार से उतरकर आर्ची को चारों तरफ देखने लगता है और तभी आर्ची पीछे से आकर कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है और उसे मारकर कार की डिग्गी में डाल देता है। आर्ची के इस कांड को गवर्नमेंट के दो एजेंट दूर से खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन आर्ची को इस बात का पता नहीं था कि उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद आर्ची डैन्सी के पास जाता है और उसे ह्यूमन ब्लड से चलने वाली कार के बारे में बताता है। अब डैन्सी आर्ची की इस बात को सुनकर उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है और उसे कहती है, वाह मेरी चिकनी, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब आर्ची इसी गंदी हालत में स्कूल आता है और वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान भी था, लेकिन वह कभी भी अपना स्कूल मिस नहीं करता था। और तभी वहाँ पर गवर्नमेंट के दो एजेंट आते हैं और आर्ची से आकर कहते हैं कि हमारे दो एजेंट्स ने तुम्हारी कार फिर से चुराने की कोशिश की। और आर्ची इस बात को सुनकर उन दोनों के साथ चला जाता है। थोड़ी देर बाद आर्ची एक खुफिया जगह पर होता है, जहाँ पर एक गवर्नमेंट का स्पेशल एजेंट आर्ची को कहता है कि हम शुरू से ही तुम्हारी हर एक मोमेंट पर नज़र रखे हुए थे और हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, हमारे लिए ब्लड कार बनाओ, ब्लड ट्रक बनाओ, ब्लड ट्रेन बनाओ। वे एजेंट आर्ची से कहता है कि यह टेक्निक हमारे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और इसके बदले जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। इस पर आर्ची उस एजेंट से पूछता है कि तुम इतना सारा ब्लड लेकर कहाँ से आओगे। वे एजेंट आर्ची से कहता है कि फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम्हें जीवन की वही बोरिंग टीचर लाइफ चाहिए या जीवन में तुम्हें कुछ बड़ा करना है। अब आर्ची उस एजेंट से एक सवाल और पूछता है कि उन लोगों का क्या होगा जो मुझे जानते हैं। तब एजेंट कहता है कि वे सब तुम्हें भूल जाएंगे। अब आर्ची उस एजेंट का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लीला को उसके स्टॉल के साथ जिंदा जला दिया जाता है और डैन्सी को भी जान से मार दिया जाता है। अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि आर्ची को देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, क्योंकि उसने यही मांग रखी थी। और वो मूवी खत्म। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की एक्सप्लेनेशन? अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।